hardworking mother. Here. Zzz, what's that? Shall we have a peep? Open it. Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Shri Akal. Welcome back to Deep's All-in-One channel. I hope you all are doing really well. If you are new here, my name is Deepika and I upload here every alternate day about homemaking mommy's lifestyle. आज की वीडियो होने वाली है पार्टी प्रेप से रिलेटेड। मेरी छोटी बेटी की बर्थडे पार्टी है और ऑलमोस्ट 50 लोग इकट्ठे होने वाले हैं और मैं सेल्फ केटरिंग कर रही हूँ, तो 50 लोगों का खाना, अरेंजमेंट, सो मेनी थिंग्स और कुछ गेस्ट ऐसे हैं जो स्लीप ओवर भी करने वाले हैं, तो इन्हीं सारी प्रिपरेशन से रिलेटेड आज की वीडियो होने वाली है। डेली कुछ ना कुछ नया पार्सल आता है क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो ऑर्डर की जा रही हैं। एक कटलरी होल्डर मैं काफी टाइम से ढूंढ रही थी, लेकिन जैसा मुझे चाहिए था ऐसा नहीं मिल रहा था, तो मुझे एक ये स्नैक ट्रे दिखाई दी जिसकी डेप्थ काफी ज्यादा है। वुडन ट्रे के साथ ही आता है हार्ट शेप्ड और ये कटलरी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, तो टेबल के ऊपर रखा हुआ ये बहुत अच्छा लगेगा। हालांकि आप इसको स्नैक के लिए भी यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ एक और पार्सल आज आया था, हालांकि ये पार्टी प्रेप से रिलेटेड नहीं है, बट स्टिल आई थॉट टू शेयर विद यू ऑल। और ये सिल्की ब्रांड से मैंने ऑर्डर करा था। अगर आपको ध्यान हो, मैंने पहले भी इनसे नाइट सूट लिए थे 2 और एक उसमें से मुझे थोड़ा सा टाइट आया था, तो वो अद्वी ने ले लिया था क्योंकि हाइट उसकी ऑलमोस्ट मेरे जितनी ही हो रही है। थोड़ा सा लूज है उसको, बट शी लव्ड इट। उसको लूज कपड़े ही पसंद आते हैं, तो मुझे अपने लिए नाइट सूट लेना ही था, तो नाइट सूट लिया है और कुछ और एक्सेसरीज भी ली हैं। तो सोचा कि चलिए आपको दिखा ही देती हूँ क्योंकि आपको मेरे हॉल्स पसंद आते हैं। तो सिल्की का सबसे पहले तो ये गारंटी कार्ड आता है, अगर कुछ भी गड़बड़ आपको लगे तो आप रिटर्न कर सकते हैं। और साथ ही सिल्क के क्या बेनिफिट्स होते हैं और इसके साथ इसकी जो केयर इंस्ट्रक्शन है, किस तरह से वॉश करना है, क्या आयरन करनी है और कितना टेम्परेचर आपको रखना है, वो सारी चीजें इसके ऊपर मेंशन रहती हैं। मैं लिंक डाल दूंगी, इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप चेक कर सकते हैं। तो पहली चीज जो मैंने ली है वो है आई मास्क, और इसका जो पीछे का बैंड है ये आप एडजस्ट कर सकते हैं लाइक हेड के हिसाब से, तो बच्चे भी इसे यूज कर सकते हैं, बड़े भी यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सही रहता है। और मेरे पास आई मास्क नहीं था, सभी के पास था, और यहाँ पे रोशनी की थोड़ी सी दिक्कत रहती ही है और अवनी भी रात को कई बार मुझे उठाती है। देन आई थॉट कि आई मास्क लूं, एटलीस्ट जो भी 1-2 घंटा मुझे कंटिन्यूअस नींद मिल रही है वो गहरी नींद मिले। साथ ही एक ये स्क्रंचीज का सेट मैंने लिया है, डिफरेंट कलर हैं और सिल्क से हैं, तो बाल इससे फिर खिंचते नहीं हैं। कई बार ऐसा होता है कि अद्वी की मैं रात को ब्रेड नहीं कर पाती हूँ, नहीं टाइम मिल पाता है, तो एटलीस्ट वो स्क्रंची लगा ले तो उसके बाल फिर खिंचेंगे नहीं, क्योंकि उसके बाल भी बहुत थिन है और मेरा तो खैर हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो ही रहा है। इसके अलावा मैंने एक लिया है ये स्कार्फ, और इतना ब्यूटीफुल सा पिंक कलर है ना इसका, और 2.25 मीटर का आई थिंक ये होगा, और इसकी जो विड्थ है वो भी अच्छी खासी है। और इसको आप डिफरेंट तरीके से स्टाइल कर सकते हैं क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो अच्छी है। और सर्दियों में स्कार्फ अगर हो तो वो बहुत अच्छा रहता है, और ये सिल्क का है तो बहुत ही सॉफ्ट भी रहता है अराउंड योर नेक। तो आप इस तरह से लेके और इसके ऊपर जैकेट वगैरह भी पहन सकते हैं, या फिर आप इसको सिंपल जो है वो नेक के अराउंड रोल भी कर सकते हैं और नॉर्मली भी ले सकते हैं बिना जैकेट के। तो जो भी ऑप्शन आपको पसंद आए आप उस हिसाब से ले। तो कैसा लगा आपको मेरा ये स्कार्फ और आई मास्क जो है इनके डिफरेंट कलर्स भी अवेलेबल है, यू कैन चेक इट आउट। और ये है नाइट सूट जो एक्चुअली मुझे लेना था, बाकी एक्सेसरीज तो साथ साथ ली ही गई हैं। और इसके ऊपर बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये जेब्रा प्रिंट है, और खाकी कलर जो होता है ना ये वो वाला कलर है। और अगेन मटेरियल तो बहुत सॉफ्ट है, पहन के बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। यू इवन डोंट फील कि आपने कुछ पहना हुआ है, बहुत लाइट वेट रहता है। तो जो भी कोई अच्छी चीज मुझे मिलती है आई ऑलवेज ट्राई टू शेयर विद यू ऑल के आप लोगों को अच्छी रिकमेंडेशन मिले। और अगर आपका भी मन है, आप लोग प्लान कर रहे हैं इस तरह से कुछ लेने का, तो एटलीस्ट आप लोगों को एक सही राय मिले और आप लोग ले सकें। थोड़ा सा प्राइसी साइड पे रहता है, बट वही बात है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो एक बार आप ले लें तो 3-4 साल ये कहीं नहीं जाने वाला। बस ये है कि थोड़ा सा
धुलने में आपको इसकी केयर करनी पड़ती है। मैं कोशिश करूंगी सभी के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं, और हाँ, सेल भी चल रही है तो मैं सेल की भी डिटेल डाल दूंगी, सो यू कैन चेक इट आउट। एंड आई लव्ड दिस वन, और स्क्रंची बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, तो अब होपफुली बाल इतने ज्यादा रात को सोते हुए नहीं खींचेंगे। और अब पार्टी से रिलेटेड जो दूसरा शॉपिंग हॉल है वो दिखा देती हूँ। तो ये है कुछ बास्केट्स, विकर बास्केट हैं, ये 2 कलर में हमको मिली, क्योंकि व्हाइट ही लेनी थी वैसे तो हमें, लेकिन सारी व्हाइट में अवेलेबल नहीं थी तो कुछ हमें ग्रे लेनी पड़ी। और ये बास्केट हम यूज करने वाले हैं एज अ रिटर्न गिफ्ट, और इसका जो डायमेंशन है वो आपको दिख ही जाएगा, 32 बाई 23 बाई 14 सेंटीमीटर, तो अच्छे खासे साइज की ये बास्केट है। और इसका हम एक हैम्पर बना के, और जितनी भी फैमिलीज आ रही हैं उन सभी को हम रिटर्न गिफ्ट देंगे। सो वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी कि क्या आइडिया हमने सोचा है। तो ये बास्केट इस तरह के लोग रीयूज भी कर सकते हैं, और हमेशा याद रहेगी कि ईवी के बर्थडे में ये बास्केट मिली थी। इसके अलावा आइकिया से कुछ चीजें लेकर आए थे। एक तो ये सेंटेड कैंडल्स हैं, आई लव कैंडल्स, और अब जैसे जैसे ठंडी शुरू हो रही है तो कैंडल्स और भी ज्यादा फायदा करती हैं और बहुत ही ज्यादा कोजी फील आती हैं। इसके साथ ही आइकिया से ये बहुत सारी प्लेट्स हमने ऑर्डर करी हैं। डिस्पोजेबल क्रॉकरी, आप लोग, तो वो प्लेनेट पे फिर बहुत ज्यादा क्लटर हो जाता है, फिर कई बार वो बिल्कुल झूलती रहती है जब खाना उसके अंदर ज्यादा डालें। देन आई थॉट कि क्यों ना आइकिया से ये ले लें, अफोर्डेबल रेंज की है और आप इसको कई बार यूज कर सकते हैं। तो ये ली हैं 2 मेजरिंग जग लिए हैं, और ये लिए हैं नेट वाले हमने कर्टेन्स। जो हमारी लिविंग रूम वाली विंडो है वो काफी बड़ी है, घर जो है वो ऊंचाई पे है, हालांकि फेंस जो है वो हमने ऊंची कर दी है, बट स्टिल पर्दा हटाते हुए कई बार लगता है कि अंदर का जो है वो दिखाई देगा जब अंदर लाइट्स वगैरह जलती है। तो ये मुझे विंडो पे शेयर कर्टेन लगाने थे, हालांकि इनकी लेंथ ज्यादा है, विंडो जो है वो लेंथ में थोड़ी छोटी है, तो इनको एडजस्ट करना है। साथ ही 3 और ये सेंटेड कैंडल्स हैं, और आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनका जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ही अच्छी है। एक ये वुडन लेजी सूजन है, और बहुत दिनों से मेरी निगाह थी इसके ऊपर, ये भी मैंने आइकिया से ली है। और आइकिया वाले जो हैं वो सब हमने जाके शॉप से, लाइक ऑनलाइन हमने ऑर्डर करे हैं और वहां से कलेक्ट किया है। मैं कोशिश करूंगी इनका लिंक डालने की, बट आई एम नॉट श्योर। तो ये कुछ चीजें जो हैं और बाई करी हैं। इसके बाद आता है मेन्यू कि मुझे क्या क्या बनाना है। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको पढ़ना है, और जो जो मुझे बनाना है उससे रिलेटेड ही मैंने फिर शॉपिंग लिस्ट बना के तैयार करी है कि क्या क्या चीजें चाहिए। जैसे कि स्नैक में समोसा, स्प्रिंग रोल, चना चाट, पापड़ी चाट, दही बड़े हैं, और जो आपकी स्वीट्स वगैरह होने वाली हैं उनमें क्या क्या है, और मेन में क्या, मेन में जैसे शाही पनीर है और मटर मशरूम है, बहुत सारी चीजें हैं। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना, मैं एक पढ़ूंगी तो फिर मैं बोलने में ही रह जाऊंगी। तो जो भी हमेशा यही होता है कि मुझे जो मेन्यू तैयार करना होता है मैं पहले एक पेपर पे लिख लेती हूँ, उसके बाद उससे रिलेटेड शॉपिंग लिस्ट बनती है, और उसके बाद फिर प्रेप से रिलेटेड बनती है। और बस मैं किचन में आई ही थी काम करने, और मुझसे पहले जो है वो हमारा तूफान पहुंच जाता है और सारी चीजें जो है वो कबर्ड खोल खोल के वो बाहर रख देती है। तो चलिए, सबसे पहले जो है वो मैंने दही बड़े बनाने शुरू करे हैं, और ये आप पहले से बना के रख सकते हैं। तो दाल को मैंने, उड़द की दाल को, माश की दाल जो होती है उसको रात को ही भिगो के रख दिया था, वो सुबह तक अच्छे से फूल गई। वैसे 2-3 घंटा भी इनफ होता है। उसके बाद उसको बिल्कुल फाइनली मैंने जो है वो पीस लिया था बहुत कम पानी के साथ, और इस तरह से मैंने स्टैंड मिक्सर में उसको बीट कर लिया है। तो मशीनें अगर हो ना घर में सारी, तो काम जो है वो किचन में बहुत आसान हो जाता है। तो दाल जो है वो अच्छे से फेंट ली है, बिल्कुल फ्लफी हो गई है, और ऑयल चढ़ा के मैंने छोटे छोटे साइज के जो बड़े हैं वो फ्राई करने शुरू कर दिए हैं। और काफी बड़ा बैच जो है वो मैंने बनाया है, तो कुछ जो है वो पार्टी में यूज हो जाएंगे, और अगर बचेंगे तो वो मैं दिवाली पे भी यूज कर सकूंगी। इनको मैं फ्रीज करके रख दूंगी। तो 2 बैच मैंने फ्राई कर लिए, तीसरा बैच जो है वो फ्राई होने लग रहा है, और थोड़ा सा ही बिल्कुल बैटर बचा है। और जब ये बिल्कुल अच्छे से ठंडे हो गए, इसको इस तरह से मैंने एयरटाइट जार में रख के, और इनको मैं फ्रिज में रख दूंगी। पार्टी जो है वो सैटरडे को थी, और ये जो प्रेप है ये वाली मैंने थर्सडे को ही कर ली थी, क्योंकि फ्राइडे को मुझे और भी बहुत सारे काम थे। तो ये जो है फ्रिज के अंदर अब स्टोर हो गए, तो एटलीस्ट दही बड़े सॉर्टेड। इसके अलावा पनीर यहाँ पर लेकर आए थे, और
10 ब्लॉक हैं ये पनीर के, और आई थिंक 250 ग्राम का एक ब्लॉक है, क्योंकि शाही पनीर मैं बनाने वाली हूँ और पनीर एक ऐसी सब्जी होती है जो सबसे ज्यादा खाई जाती है। और ये है छोले जो कि मैंने भिगो के रख दिए थे, और अब जो क्लिप्स आप देखेंगे वो फ्राइडे की देखेंगे। तो ये फ्राइडे को सुबह छोले जो हैं वो अच्छे से सोख होके तैयार हो गए हैं, और लगभग मेरे ख्याल से ये 2.5 किलो के करीब होंगे। तो जो मेरा स्टैंड मिक्सर था उसमें भिगोए थे, और एक बोल अलग से लिया था उसमें भिगोए थे। और बस अब जो है वो मेन प्रिपरेशन होनी शुरू होगी। तो जो छोले हैं, मैं पिंडी छोले बनाने वाली हूँ, या फिर काले छोले जिनको बोलते हैं, जो कि भटूरों के साथ बनते हैं, मैं वो बनाऊंगी, क्योंकि थोड़े से खट्टे होते हैं और सबको बहुत पसंद आते हैं। तो प्रेशर कुकर है मेरा ये प्रेस्टीज का, और 6 लीटर वाला है ये। तो 2 मुझे यहाँ पे जो है वो प्रेशर कुकर यूज करने पड़े। पहले मैंने एक साथ ही डाल दिए, देन आई थॉट कि बहुत ज्यादा उफन कर ऊपर तक आएगा, तो फिर मैंने 2 प्रेशर कुकर लिए और उनमें अलग अलग छोले को उबाला। तो यहाँ पे आपको एक में ही दिखाई दे रहा है। तो छोले मैंने डाल दिए हैं, और इनको मैंने वॉश करके सोक किया था, और उसके बाद भी फिर मैंने जब ये अच्छे से सोक हो गए तब अच्छे से वॉश करके और फिर मैंने ऐड कर दिया है प्रेशर कुकर के अंदर। पानी जो है बस वो लेवल से आधा इंच ही ऊपर रखती हूँ, क्योंकि जब सोक्ड छोले अच्छे से होते हैं ना, तो वो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पानी लेते हैं, बस उनका जो है वो कच्चापन ही निकलना है। और बस यहाँ पे मैंने आंवला डाला है, जो सूखा आंवला होता है, उससे खट्टापन भी अच्छा आता है और रंग भी अच्छा आता है। सॉल्ट डाल दिया टेस्ट के हिसाब से, और साथ ही मैंने ऑयल डाल दिया है, इससे जो छोले हैं वो ऊपर उफन कर नहीं आते हैं। और बस प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे, लगभग 15 मिनट में ये डन हो जाएंगे। पहले एक विसल आने देंगे और उसके बाद सिम पे कर देंगे 15-20 मिनट के लिए, फिर एक विसल लगा के बंद कर देंगे, तो छोले उबल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आलू जो है ये मैं बॉईल कर रही हूँ, तो जो बड़े साइज के थे उनको मैंने बीच से कट कर दिया है, ताकि जितने भी पोटैटोज हैं वो सेम साइज के हो जाएं और वो अच्छे से परफेक्टली सारे एकसार उबले। और इनके उबलने में मैं यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करने वाली हूँ, क्योंकि जो ये आलू हैं ये मैं चना चाट में यूज करूंगी, पापड़ी चाट में यूज करूंगी। तो अगर बिना सॉल्ट के इनको मैं उबालूंगी तो जैसे ही वो आलू मुंह में जाएगा तो वो फीका टेस्ट आएगा। तो सॉल्ट के साथ आप उबालें जब भी आप चाट के लिए बना रहे हो, तो इससे उबलते भी जल्दी हैं और टेस्ट भी अच्छा आता है। और बस थोड़ा सा पानी डाल के 2-3 विसल में आलू जो हैं वो डन हो जाएंगे। इसके बाद जो मेजर काम था वो है पनीर को कट करना, और शाही पनीर की एक ट्रेडिशनल वे होता है कि उसमें ट्रायंगल्स आपको कट करने पड़ते हैं। तो ट्रायंगल्स कट करने वाली हूँ, और इस पूरे टास्क में मुझे ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स लग गए थे। तो एक एक ब्लॉक करके मैंने निकाला है और उसको अच्छे से वॉश करके इसके बाद मैंने इस तरह से लेंथ वाइज कट करके और फिर इसके मैं ट्रायंगल्स काटूंगी। इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस, बट कई बार मेरे पास कॉमेंट आ जाता है कि दीपिका आपने पनीर के ट्रायंगल्स कैसे कट करे हैं। हालांकि जिन लोगों को आता है उनको बहुत इजी लगता है, लेकिन जिनको नहीं आता है उनके लिए ये एक ट्रिकी पार्ट है। तो नॉर्मली एक स्क्वायर आपको लेना और फिर डायगोनली आपको इसको कट कर देना है, तो ट्रायंगल्स जो हैं वो कट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाई रही हूँ, तो जिनको नहीं आते हैं वो भी इजीली कर पाएंगे। तो अगेन इट इज फॉर द बिगिनर। तो यहाँ पे मैंने जितना भी पनीर था वो सारा कट कर लिया है। ये वाला पनीर थोड़ा सा हार्ड रहता है, तो इसको सॉफ्ट टेक्सचर इसका लाने के लिए इसके अंदर मैं बॉइलिंग वाटर यूज करूंगी। उबालना नहीं है, बस पानी बॉइलिंग यूज करना है। ऐसा नहीं कि पनीर के अंदर पानी डाल के आपको जो है वो इसको उबालना है। तो केटल में पानी बॉईल करके और 2 मैंने ये पॉट्स ले लिए थे और इसको अच्छे से हम कवर कर देंगे, तो पनीर हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। इसके बाद जो सबसे बड़ा काम था वो है मसालों का। तो प्याज मैंने लगभग 1-1.5 किलो के करीब ली होंगी, और उनको जो है वो फाइनली चॉप करके मैं एक बॉक्स के अंदर स्टोर कर लूंगी। इंडियन खाना बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। लाइक आप फटाफट जो है वो चीजें बना सकते हैं, लेकिन जो इंडियन खाने की प्रिपरेशन होती है वो सबसे ज्यादा टाइम लगता है उसमें, कि आपको ये चॉपिंग करनी है, ये मसाला तैयार करना है, ये प्योरे तैयार करनी है। तो अगर ये सारी चीजें आप पहले से ही करके रख लेना तो खाना बनने में हार्डली आपको 2 घंटे लगेंगे, इतने सारे लोगों का बनाने में भी। तो मुझे जो है वो 2 घंटा 20 मिनट के करीब लगे थे सारी चीजें बनाने में, लेकिन प्रिपरेशन करने में मुझे ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट पूरा दिन ही लग गया था। एक तो बच्चे का साथ है, वो बीच बीच में आके कभी कुछ करती है कभी कुछ करती है, बट स्टिल आई ट्राई टू मैनेज। तो प्याज मैंने फाइनली चॉप कर ली है, आलू यहाँ पे बॉयल हो गए हैं, उनको मैंने पील करके रख लिया है। साथ ही जो हमारे छोले हैं ये देखिए ये भी बहुत अच्छे से उबल गए हैं और रंग देखो इनका कितना अच्छा आया है। तो सूखा आंवला डालने से ये खट्टे भी हो जाते हैं और रंग भी बेहतरीन आता है। इसके बाद बारी आती है शाही पनीर की ग्रेवी की या फिर शाही पनीर का मसाला। तो 3-4 मैंने गाजर ली थी, इनसे रंग बहुत अच्छा आता है। 6-7 मैंने प्याज ली थी, हरी मिर्चें कम डाली हैं क्योंकि कुछ ब्रिटिश फ्रेंड भी आने वाले हैं और वो इतना स्पाइस नहीं लेंगे। इसके बाद मैंने काफी सारे टमाटर ऐड करे हैं, कुछ हरी इलायची डाली है, लौंग डाली है और साथ ही मैंने सौंफ डाली है। बल्क में बना रही हूँ तो एग्जैक्टली क्वांटिटी नहीं बता रही हूँ, तो आप अपने हिसाब से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। रेसिपी जो है वो यही सेम होने वाली है। प्याज मैंने आपको बता ही दिया, टमाटर मेरे ख्याल से 7-8 के करीब होंगे ये, और मोटे मोटे ही कट करे हैं। और बस हिला के हल्का सा पानी ऐड करके आपको इसको प्रेशर कुक कर लेना है। 2 विसल में ये बिल्कुल अच्छे से डन हो जाता है। तो ये एक बेसिक ग्रेवी हो जाती है और बहुत ही कम ऑयल में फिर आप जो शाही पनीर है वो बना पाते हैं। तो बस 2 विसल के बाद जब प्रेशर डाउन हो गया तो इस तरह की कुछ हालत थी मसाले की। जब ये ठंडा हो जाएगा इसकी मैं प्योरे बना लूंगी। साथ ही यहाँ पे मशरूम जो मुझे बनाना है, मशरूम मसाला, मशरूम टिक्का मसाला, उसके लिए मैंने मशरूम कट कर लिया है और कैप्सिकम जो है वो 3-4 कलर की थी वो मैंने कट कर ली है। और ये ब्राउन मशरूम है, ऐसा नहीं कि ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, और इसमें विटामिन डी काफी ज्यादा होता है। और यहाँ पे मैंने खूब सारे आई थिंक 2-2.5 किलो टमाटर होंगे, ये मैंने कट कर लिए हैं। इनकी मुझे प्योरे बना के रखनी है। हरी मिर्चें पूरे इस टमाटर में मैं सिर्फ 4 ही यूज कर रही हूँ। इसी के साथ यहाँ पे जुकीनी है जो मैंने क्यूब्स में कट कर ली है पील करके। और एक मैं दाल भी बनाने वाली हूँ क्योंकि न्यू मम्स भी आने वाली हैं तो कुछ सिंपल सा भी होना चाहिए। प्याज कट कर ली है और साथ साथ मैं किचन भी अपनी क्लीन करती जा रही हूँ क्योंकि फिर बहुत ज्यादा क्लीनिंग का काम बढ़ जाता है। तो ऑलवेज सेड क्लीन एज यू गो। अब आते हैं यहाँ पर कर्टेन्स जो हैं वो हमें लगाने हैं। तो जो किचन का काम था वो तो ऑलमोस्ट हो ही गया था, जो प्रेप्स का था। अब घर की तरफ चलते हैं। तो ये ना टॉयलेट पेपर के जो रोल्स होते हैं खाली, वो मैंने निकाले हैं और इस तरह से मैंने इनको कट किया है। तो एक हैक है जो मैंने टिकटॉक पे देखा था और वो मैं यूज करने वाली हूँ और बहुत अच्छे से काम किया एक्चुअली ये वाला। और जो मेरी ये वाली विंडो है ना, इसमें कर्टेन्स बहुत सारे हैं, आप चाहे तो पूरा पूरा भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे बीच से कट करना पड़ा। तो फिलहाल आप देखेंगे कि जो कर्टेन्स है ना वो थोड़े से स्कैटर्ड हैं, जो उनकी प्लीट्स हैं वो इतनी इवन नहीं है, तो उनको इवन करने के लिए ये रोल्स यूज करने हैं। और यहाँ पे जो शेयर कर्टेन है वो मैंने लगा दिए हैं और ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। अब अगर अंदर लाइट भी होगी तो बाहर से जो है वो अंदर का कुछ भी नहीं दिखाई देगा। और थोड़े से जो है ये मुझे नीचे से काटने पड़े और मैंने 1 इंच के करीब ये लंबे रखे हैं क्योंकि मुझे इनको फोल्ड करना है अभी। तो वो काम खैर पार्टी से पहले नहीं हो पाया था, नहीं टाइम मिला था, तो ये मैं दिवाली के आसपास ही कर लूंगी। बट हाँ, मैंने लेंथ इतनी छोड़ी है कि मुड़ने के बाद ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। तो ये जो टॉयलेट रोल्स थे या फिर किचन टॉवल के जो रोल्स थे, इनको मैंने इस तरह से लगवा दिया है। तो इससे क्या है, जो प्लीट्स हैं वो बिल्कुल इवन रहेंगी। बट वही लगा कि अगर बड़ा रोल में लगाती तो सारे के सारे ये कवर ना हो पाते क्योंकि कर्टेन्स अगेन बहुत ज्यादा है इस वाली विंडो के ऊपर। बट दिस वर्क रियली गुड और इतना नीट लुक आया ना, आप लोग प्लीज जरूर ट्राई करना। तो एक एक रोल लेके 2 आइलेट्स के बीच में आपको इस तरह से लगाना है और ये बिल्कुल इवन डिस्टेंस पे रहेंगे इस तरीके से, और ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो लग रहे हैं ना बहुत ही ब्यूटीफुल ये वाले कर्टेन, और सारे के सारे बिल्कुल इवन डिस्टेंस पे, और ये बिल्कुल इंटैक्ट रहते हैं इसी तरीके से। और आई कांट टेल यू कि देखने में ही जो है ना, वो जब कोई भी चीज बहुत नीट होती है ना तो वो बहुत ही अच्छी लगती है। और ये दिन की क्लिप है, बाहर भी हम लोग थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर रहे थे, हालांकि तूफान बहुत ज्यादा था तो बलून्स तो उड़ ही गए थे। बस एक ही ये पार्टी बंटिंग जो है ये वहां पे लगी रह गई थी, तो ये क्लिप मैं आपको दिखा रही हूँ। साथ ही जो हमारा गार्डन रूम
रूम है ये, इसमें बहुत सारे टूल्स वगैरह इकट्ठे हो रहे थे क्योंकि हमने फेंसिंग का काफी काम किया। तो ये रूम भी अच्छे से क्लीन कर दिया है और ये रूम डेडिकेट कर दिया है हमने बच्चों के लिए। बच्चे जो हैं वो यहाँ पे आराम से खेल सकेंगे। जो सेंटर टेबल है इस रूम की वो हम यहाँ से हटा देंगे और बच्चों को अच्छा खासा यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा। एंड यू वोंट बिलीव बच्चों ने कितना एंजॉय किया। उस दिन वेदर इतना अच्छा हो गया था ना कि बहुत ही ज्यादा अच्छे से सारी चीजें मैनेज हो पाई। और बाहर जो है वो गजेबो मैंने पहले अच्छे से आपको नहीं दिखाया था तो अभी दिखा देती हूँ। तो ये हमने लगा दिया था गजेबो फिलहाल टर्फ के ऊपर, बट ये था कि इनकेस अगर बारिश होगी तो हम इसको बिल्कुल किचन से मिला देंगे, तो एटलीस्ट जो स्विंग वाला एरिया है या फिर जैसे शूज बाहर उतरेंगे तो वो किसी के गीले ना हो, तो हम इसको इधर की तरफ सरका लेंगे। बट लकीली उस दिन वेदर काफी अच्छा रहा तो हमें इसको हटाने की जरूरत नहीं पड़ी, और ना भी होता तो भी काम चल जाता, बट फॉर अ सेफर साइड हमने इसको पहले से ही लगा लिया था कि अगर बारिश होगी तो हम इसको फ्रंट की तरफ सरका लेंगे और थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो मिल जाएगा। इसके बाद अब बारी आती है बच्चों के रिटर्न गिफ्ट की। तो मैंने इस बार सोचा है कि बच्चों को जो है वो बुक्स दी जाए रादर देन गिविंग अदर स्टिकर्स एंड दोज थिंग्स। तो कुछ जो है वो बिल्कुल बेबी भी आने वाले हैं घर पे, तो उनके लिए जो है ये बेबी बुक्स ली हैं मैंने, और ये सब अमेजोन से ही ऑर्डर किया है। मैं कोशिश करूंगी लिंक डालने की। तो 2 बुक जो है वो रैबिट स्नैप वाली ली हैं और इस तरह से ना फ्लिप वाली हैं, इस तरह से आप ओपन करते हैं। और ईवी के पास है ये वाली एक बुक और वो बहुत खुश होती है। तो 2 तो ये रैबिट स्नैप की और 2 जो है ये फार्म वाली, क्योंकि ट्विंस आने वाले हैं। और एक और है मेरी फ्रेंड सोनिया को आप जानते हैं, उनका बेटा है छोटा सा, पूजा उसकी बेटी है छोटी, तो 4 जो है वो बेबी होने वाले हैं, तो उनके लिए ये वाली बुक्स ली हैं। इसके अलावा जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए मैंने विम्पे किड का ये एक कलेक्शन लिया है। बच्चों को विम्पे किड बहुत पसंद आता है, तो ये पूरा का पूरा एक सेट था लाइब्रेरी टाइप, तो ये मैंने ले लिया है। और साथ ही कुछ जो है वो और बच्चे जिन्होंने सेकेंडरी स्कूल भी शुरू किया है तो उनके हिसाब से मैंने एक ये स्टोरी कलेक्शन लिया है, और इसमें भी बहुत अच्छी फैंटेसी स्टोरीज है। जंगल बुक भी है इसके अंदर। तो एक ब्लैक ब्यूटी है जो कि अद्वी ने हथिया ली थी पहले ही। ब्लैक ब्यूटी जो है वो हॉर्स से रिलेटेड एक बुक है। तो बच्चों को जो है इस बार रिटर्न गिफ्ट में मैंने बुक दी है, और आई होप आपको भी ये आइडिया पसंद आए, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। पहले मैं बड़े बड़े पार्टी बैग्स बनाती थी, उसमें बहुत सारी गुडीज ऐड करती थी, बट फिर वो ये सभी मम्मीज की ये शिकायत रहती थी कि बच्चों ने ये स्टिकर वहां चिपका दिया, इससे ये ऐसे कर दिया। तो इस बार मुझे लगा कि मैं कुछ इस तरह का देती हूँ कि किसी के घर में कोई मैस नहीं होगा। तो सारी बुक्स जो है वो मैंने यहाँ पर अच्छे से पैक कर दी हैं, और जब बच्चे चलेंगे तो उनको दे देंगे। अब बारी आती है हैम्पर्स की, जो फैमिली को एज ए रिटर्न गिफ्ट दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर ऑरेंजेस हैं, मैंगो है, कीवी, पाइनएप्पल, परसिमोन, ग्रेप्स, एप्पल, बनाना, जितने भी फ्रूट्स जो है अवेलेबल थे सुपरमार्केट में वैरायटी के, वो सारे के सारे फ्रूट्स हम ले आए थे। और इनका जो है हम एक फ्रूट हैम्पर बनाने वाले हैं, और अद्वी जो है वो यहाँ पे इस काम में लगी हुई थी। जितने भी फ्रूट्स की पैकेजिंग थी उसने सारे की सारी पैकेजिंग हटाई, सारे फ्रूट्स की पाइल बनाई एक एक के सेम फ्रूट की, और ताकि मैं बास्केट्स में इस तरह से लगा सकूं। तो थोड़े से पेपर हमने श्रेड कर लिए थे, उससे बास्केट को थोड़ी सी हाइट मिलेगी और थोड़ी सी बाउंसी रहेगी। और उसके बाद जो भी फ्रूट्स थे वो हमने लगाने शुरू कर दिए। तो जैसे पाइनएप्पल साइड में लगा दिया, फिर बनाना का बंच रख दिया, इसके बाद ऑरेंजेस और जितने भी फ्रूट्स थे वो सारे के सारे लगा दिए। और ये पूरी बास्केट जो है वो अद्वी ने तैयार करी है, एंड शी वाज फीलिंग सो प्राउड कि वो अपनी सिस्टर के बर्थडे पे इतनी हेल्प कर पाई। और हाँ, उसने वेजिटेबल वॉशिंग में भी मेरी बहुत हेल्प करी है। तो साथ ही यहाँ पे कैप्रिसन का भी रख दिया, और 80 बाइट्स जो होती हैं वो भी रख दी हैं, तो बच्चों को ये ना लगे कि उनको खाने पीने की कोई चीज नहीं मिली। तो जूस भी हो गया है इसके अंदर। सो अपनी तरफ से हमने एक हेल्दी सा ऑप्शन बनाने की कोशिश करी है, और बस अब इन फ्रूट बास्केट्स को हमें अच्छे से जो है वो रैप करना है। तो हमने एक पैकिंग पेपर ले लिया था, शीट ले ली थी जो ट्रांसपेरेंट होती है, और यहाँ पे एक 80 बाइट्स जो है वो देख के मैं रेस्ट नहीं कर पाई, एंड आई वाज ईटिंग दिस वन। और मेरी हालत आप देख ही सकते हैं कि कितनी ज्यादा मैं थकी हुई हूँ। और अद्वी की जो है वो परसिमोन बहुत फेवरेट है, तो वही दिखा रही थी वो। और इस तरह से कुछ हमने बास्केट्स जो है वो सारी की सारी फिर रैप कर दी थी, रिबन लगा दिया था, और इनको फिर स्टेयर रूम में हमने रख दिया था। तो हर फैमिली के लिए एक बास्केट यहाँ पे डन थी।
और बस इतना सारा काम करने के बाद मैंने फिर शावर भी लिया, क्योंकि मुझे इतनी थकान हो रही थी ना, खड़े खड़े पूरा दिन हो गया था, पैरों में दर्द होने लगा था, तो शावर लेके चेंज करके और बस अब मैं बैठी हूँ कि अवनी सोए तो मैं थोड़ी और प्रिपरेशन करने के लिए फिर किचन में जाऊं, क्योंकि ये पूरी रात मुझे कुकिंग करनी थी, ये फ्राइडे की थी, तो 1-2 घंटा आराम करके मुझे फिर से किचन में जाके 50 लोगों के लिए खाना बनाना था। तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। दिस वाज अबाउट पार्टी प्रेप। सो आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय। एंड जस्ट लुक, ईवी कितना एंजॉय करती है अपनी ये वाली बुक, तो उसको सारे फ्लैप्स के बारे में पता है।